तो क्वेश्चन बड़ा सन आवा शुरू करे के। मगध का पड़ोस है भोजपुर, इसीलिए भोजपुर हम जानी ला। तो आवा एगो क्वेश्चन है x/y। क्वेश्चन क्या है, दो रेशियो दे रखा है, x/y इज इक्वल क्या है 1:4 एंड दूसरा रेशियो है y/z, ये क्या है 2:5। अब इसमें बोला कौची है, बोला है कि दोनों को कंपेयर कीजिए, छठा नंबर, ठीक है, छठा रेशियो जो पढ़ाए थे। और बोला है पहला कंपेयर एंड दूसरा बोल रहा है x/z, क्या होगा, ठीक है भैया। तो अब देखो कंपेयर करना है, कंपेयर करना है तो डायरेक्ट यहां पे लिखो x/y कॉमा क्या लिखेंगे y/z। तो x/y क्या है 1/4 कॉमा 2/5। तब ऊपर मत देखो, अभी देख लो, दोनों कंपेयर हो रहा है, दोनों फ्रैक्शन में है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में है, दोनों प्राइम को प्राइम है, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर क्या है 4 है, यहां पर क्या है 5 है। तो यदि 5 को हम 4 से गुना करें तो 20 आ जाएगा, और 4 को 5 से गुना करें तो 20 आ जाएगा। तो आ जाओ इसको 4 से गुना कर देते हैं, सॉरी इसको 5 से और इसको 4 से, ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो आ जाओ इसको 5 गुना 5/5 गुना 4/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/20 कॉमा 4 दूना 8 और 5 चौके 20। तो देख भैया यहां पर क्या है 5, यहां क्या है 8, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, भाग में कुछ है 20। तो ऊपर हमको सीधे दिख रहा है कि 8 बड़ा है 5 से, तो डायरेक्ट लिख दे कि 8/20 बड़ा है 5/20 से, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों बड़ा है, यदि सेम नंबर वो हम काट दें, यहां से भी सेम नंबर दोनों में कट जा रहा है, यहां से भी सेम नंबर दोनों से कट जा रहा है, तो क्या बचा 2/5 1/4। तैयो तो यही वाला बड़ा होगा ना, क्या बड़ा है सही में, आओ देख लेता भाई कहीं गलत तो नहीं बन गया। तो देखो 1/4, तो 1/4 को जब 4 से भाग देना तो क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है। और 2/5, तो 2/5 क्या हो जाएगा, वहां पर निकाले थे ना 0.4, ठीक है। तो देखो 0.4 बड़ा है ना 0.25 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आ जाएगा 25 से आ जाएगा 40। तो भाई गुना करो चाहे भाग करो, तुम्हारा नंबर सेम में आने वाला है। लेकिन हाँ क्या होना चाहिए, दोनों सेम से, चाहे गुना करो चाहे भाग करो, दोनों सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, पहला कंपेयर कर दिए, दैट मीन्स ये वाला जो है यहां पर भी लिख दो कि x/z जो है वो बड़ा है x/y से, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, रेशियो निकालना है, x/z निकालना है। तो x कितना दिया है 1:4, तो डायरेक्ट यहां पर देखो, पहले हम यही समझा दे रहे हैं, 1:4 है और यहां क्या है 2:5 है। यदि इसका y और इसका y दोनों का हम सेम कर दें तो x/y/z, तीनों को साथ में लिख सकते हैं, और तीनों को साथ में लिख देंगे, तीनों रेशियो में है तो डायरेक्ट x/z भी तो लिख सकते हैं, y को हटा देंगे, y तो एक है, ठीक है। तो देखो ये 4 है, क्या इसको 4 बनाया जा सकता है, हाँ 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1, ये ऐसे आ जाएगा 4, y क्या है, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो y का 4 यहां पर लिख ले है, 10 का क्या ले लेते हैं 10,
अब देखो 1:4:10, y सेम है, इसको यदि हम हटा दें तो x/z बच जाएगा, तो x/z क्या हो जाएगा 1:10। यही दो चीज तो हमसे पूछा था, पहला कंपैरिजन वो भी कर दिए, दूसरा x और z का रेशियो वो कर दिए, तो ये क्या है, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ सम ऑफ नंबर्स इज 80 देन फाइंड द नंबर। बोल रहा दो ठो नंबर है और दोनों नंबर का जो रेशियो है वो क्या है 3:5 का है। अब भाई ये दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, डायरेक्ट 3 जोड़ 8 5 करेंगे तो ये तो 80 नहीं आएगा ना, तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर काटा होगा, तो जो कटा है वो क्या है सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कोई x नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया 3x/5x। अब इसको जोड़ देते हैं, 3x + 5x = 80, तो 3x + 5x कितना हो गया 8x = 80, तो 8 नाम है 80, तो x = क्या हो गया 10 हो गया। अब देखो x से मल्टीप्लाई करो 30 और 50, 10 से मल्टीप्लाई करने से हो जा रहा है, x का वैल्यू रख दो, तो 10 × 30, 10 × 5 = 50, तो 50 और 30 80 हो जाता है। तो हमारा जो नंबर आएगा क्या आ जाएगा 3x = 3 × 10 = 30 एंड 5x = 5 × 10 = 50। यह नंबर पूछा था, दोनों नंबर हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इंटर कॉलेज देयर आर 100 सीट्स, ठीक है 100 सीट है, which get full every year. The ratio of boys and girls in the current year admission is 2:3. Compare to last year admission, 20% more girls are admitted in this current year. Then find the all possible ratios of class 12. देखो इंटर कॉलेज क्या होता है, इंटर कॉलेज होता है जिसमें सिर्फ इंटर का पढ़ाई होता है, इंटर का पढ़ाई होता है डेट मीन्स क्लास 11 और 12, ठीक है। हम इंटर कॉलेज से ही पढ़े हैं इसलिए हमको पता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि वो लोग क्लास 12 तक स्कूल में पढ़ते हैं, सीबीएसई और आईसीएसई वाले, ठीक है। तो हम इंटर कॉलेज से हमको पता है इंटर कॉलेज क्या है, उस पर क्वेश्चन बना दिए हैं। तो 100 सीट है, मतलब एडमिशन जो हो रहा है 11 क्लास में वो 100 सीट का एडमिशन हो रहा है। पिछले साल भी हुआ होगा, अगले साल भी यदि नहीं बढ़ाएगा तो 100 सीट रहेगा, तो 100 एडमिशन होगा। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 सीट है और इस बार जो एडमिशन हुआ है वो गर्ल एंड बॉय का जो रेशियो है, गर्ल्स एंड बॉयज का, वो क्या है 3:2 है। बॉयज एंड गर्ल्स इसमें दिया है ना 2:3, तो हम यहाँ 3:2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉय को इधर कर देगा, गर्ल्स को इधर कर देगा, तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। इधर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो अब बोल रहा है कि इस बार जो है ना लड़की लोग 20% ज्यादा एडमिशन ली है, लड़का लोग निकम्मा हो गया, पढ़ ही नहीं रहा, तो एडमिशन कहाँ से होगा। बढ़िया कॉलेज में सीट फुल हो रहा है तो बढ़िया कॉलेज होगा। तो देखो 20% ज्यादा लड़की लोग पढ़ रही है भाई। तो अब इसमें बोला है कि 12 क्लास का ये जो एडमिशन हुआ नया वाला, नया एडमिशन किस में होता है क्लास 11 में होता है, ठीक है। और पुराना वाला जो स्टूडेंट है पिछले साल का, वो अभी क्लास 12 में गया और क्लास 12 का ऑल पॉसिबल रेशियोस पूछा है। तो रेशियो निकालना है तो लड़का लड़की का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर पूरा क्लास और लड़का का, पूरा क्लास और लड़की का, ठीक है। पूरा क्लास कहने का मतलब टोटल स्टूडेंट, ठीक है। एक क्लास में स्टूडेंट होता है और स्टूडेंट में 2 कैटेगरी होता है, लड़का या लड़की, ठीक है। तो ये 3 चीज है, एक स्टूडेंट कॉमन, लड़का एंड लड़की 2 कैटेगरी, तो टोटल हुआ 3। अब ये तीनों के बीच में सारा पॉसिबल रेशियोज हमको निकालना है, और किसका निकालना है क्लास 12 का।
11 12 और पूरा कॉलेज मिला देगा ना तो 20 लोग से ज्यादा हो जाएगा रेशियो, इसलिए क्लास 12 वाला ही रखे हैं। तो देखो इस बार गर्ल्स 20% ज्यादा है, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल गर्ल्स, ठीक है, तो 20% ज्यादा, दैट मीन्स 100 सीट है टोटल, तो 3 लड़की आई है। मान लो टोटल 5 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, तो उसमें से क्या गो है, 3 गो लड़की आई है, और टोटल स्टूडेंट क्या गो है, 5 गो है, गुना टोटल स्टूडेंट कितना है, 100 गो है, मतलब सीट, ठीक है, 100 गो है। तो 100 को यदि 5 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 दिया 60, डेट मीन्स 60 लड़की इस बार एडमिशन ली है और 40 को लड़का लिया है, मतलब लड़का से 20 लड़की ज्यादा है, 50% ज्यादा। भाई 40 का 50% 20 ना होगा, और 60 में से 40 घटाओगे तो 20 आएगा। परसेंटेज वाला भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है। तो यहां पर हो गया कि 60 लड़की एडमिशन ली है, 20% ज्यादा है, तो भाई ये 20% ज्यादा है पिछले बार के लड़की से, ठीक है। तो 20% ज्यादा है मतलब 100% प्लस 20 बटा 100, और पिछले बार जो लड़की लोग का संख्या था वो मान लो x है, इज इक्वल 60। तो पिछले बार के लड़कियों की संख्या से 120% ज्यादा, मतलब 120%, 120% को 120 बटा 100 लिख सकते हैं, इज इक्वल 60। दिख रहा है ना नीचे वाला, ठीक है। तो यहां पर देख बाबू क्या होगा, x इज इक्वल 60 गुना, ये 100 इधर भाग में इधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 120। तो 60 गुना क्या हो गया 120, और 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। मतलब पिछले बार लड़की लोग कितना थी 50, टोटल सीट क्या गो था 100 गो, पिछले बार भी था, तो 50 लड़की है, मतलब लड़का भी कितना होगा 50। तो यहां पर क्लास 12 का डाटा लिखते हैं, क्लास 12 गर्ल्स इज इक्वल 50, बॉयज इज इक्वल 50। अब बोला ऑल पॉसिबल रेशियोज निकालना, और टोटल कितना हो जाएगा, स्टूडेंट लिख दे रहे हैं, स्टूडेंट इज इक्वल 100, टोटल स्टूडेंट ना। तो अब देखो x का वैल्यू कितना आया 50 आ गया यहां से, तो हम डायरेक्ट इसको x का वैल्यू को हम यहां पर लिख दे रहे हैं ना, x इज इक्वल 50। चलो अब देखो भाई, इसमें सारा पॉसिबल रेशियोज निकालने बोला है, तो गर्ल और बॉय का रेशियो निकालेंगे तो 50 बटा 50 इज इक्वल 1 बटा 1, ठीक है, ए रेशियो आ गया। तो दूसरा रेशियो क्या हो सकता है कि गर्ल्स बटा टोटल स्टूडेंट, तो गर्ल्स कितना है 50 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितना है 100, 1 बटा 2, बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल गर्ल्स, टोटल गर्ल्स नहीं, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल 1/2। पिछली बार अनुपात ठीक था, इस बार तो देखो इसमें ना एक और पूछ सकता है, एक ही तो और एक्स्ट्रा बता रहा है, ज्यादा नहीं, कि इस बार का लड़की का एडमिशन और पूरा अभी जो कॉलेज में लड़की है उसका अनुपात बता दो, और इस बार का बॉयज का एडमिशन और पूरा बॉयज का रेशियो बता दो। तो इस बार कितना लड़की एडमिशन ली है 60, ठीक है। G1 मान लो, G1 मतलब क्लास 11, और G2 इज इक्वल क्लास 12 की लड़कियां, B1 इज इक्वल क्लास 11 का लड़का लोग, और B2 मतलब क्लास 12 का लड़का लोग, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि G1 बाई G1 प्लस G2,
तो G1 कितना हो जाएगा 60, 40 और 60 और 50 110, तो ये हो जाएगा 6/11 और B1 बाई G1 प्लस B1 प्लस B2 ना, B1 प्लस B2, तो ये हो जाएगा 40 बटा कितना होगा 40 और 50 और 40 90, तो 4/9। ऐसे तुम बहुत सा का निकाल सकते हो, G2 बाई दोनों निकाल सकते हो, G2 बाई टोटल बॉयज निकाल सकते हो, फर्स्ट ईयर की लड़की और सेकेंड ईयर का लड़का का रेशियो, इस तरह का बहुत सारा रेशियो हो जाएगा, निकाल लो। ठीक है।